हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए। पूरा समय आप यहाँ हमारे बीच में हैं, सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। यीशु नाम आपने हमें दिया, जिस नाम से असंभव संभव हो जाता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, इन सब को और इनकी फैमिलीज़ को भी आप ब्लेस करें प्रभु, और हर एक का आप अपनी कृपा से उद्धार कराएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर। सबको आप आशीष दें और सबके फैमिलीज़ को भी आप ब्लेस करें भरपूरी से। आमीन आमीन। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। बहुत प्रेम से, जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम, नाम सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम मीठा सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम, तू भजले यीशु। जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम। यीशु है सबका पालनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका पालनहारा, तारनहारा, यीशु है सबका तारनहारा, यीशु है सबका तारनहारा। बड़ा सामर्थी है वो प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। बड़ा सामर्थी है वो प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु। जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम। यीशु ने सबका दुख उठाया, अपने लहू से शुद्ध कराया।
पाप मोचनकारी प्यारा यीशु नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। जब तक जीवन है तू भजले यीशु नाम, मनवारे 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 तू भजले यीशु नाम। आमेन। यीशु ने सबका दुख उठाया, अपने लहू से शुद्ध कराया। पाप मोचनकारी, पाप को हर लेने वाला, मुक्ति दिलाने वाला यीशु नाम, मनवारे तू भजले यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं यीशु, हमारा जीवन है आप, आपने हमें जिंदगी दी है यीशु, आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु, आपने हमें अपनी बुद्धि दी है प्रभु, आपने हमें शुद्ध बनाया, आपने हमें पवित्र बनाया, धर्मी बनाया। यीशु, हम पूरे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया
परमेश्वर प्यार के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, वो अनुग्रह के सागर हैं, वो हमारे अच्छे और भले पिता हैं। उन्होंने अपने प्रेम के समुंदर को हमारे अंदर भर दिया है और वो कहते तैरो इसमें, तैरो इसमें, केवल खड़े मत रहो, इस समुंदर में तैरो, पूरी तरह डूब जाओ। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप नहीं पाएगा गहराई आपके प्यार की। उनके प्यार की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कोई नहीं नाप सकता और वो हमारे अंदर है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको, आपके प्यार के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया। सब कहिए, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। हम सेलिब्रेट करते हैं सच्चाई को, गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। आमेन। माँ से गहरा है प्यार तेरा। दुनिया माँ की मिसालें देती है कि माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, जो इस धरती के सब प्यार के मुकाबले सच भी है, लेकिन परमेश्वर का प्यार गहरा, अति गहरा है। माँ से गहरा है प्यार तेरा। वचन कहता है, हो सकता है दूध पिलाने वाले बच्चे को उसकी माँ छोड़ भी दे, दूध पीने वाले बच्चे को उसकी माँ छोड़ भी दे, क्योंकि वो प्यार उतना गहरा नहीं हो सकता जितना परमेश्वर कहते मेरा प्यार है, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर ने उस प्यार से आपको और मुझे हमेशा के लिए भर दिया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से
दे दिया जन्म, दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। कहिए, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। एक बार और गाएंगे। माँ की कोख से तूने चुन लिया, माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम, दे दिया जन्म अपने परिवार में, दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। अब मैं भय का दास नहीं, बोलने से कहिए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। पूरी आवाज में, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमेन। अब हम डर के गुलाम नहीं हैं, डर हम पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको कि आपने हमें अपना सामर्थ्य आत्मा दिया है। डर की बॉन्डेजेस जो हमारे जीवन में थी, डर की हर बंधुआई से आपने हमें छुड़ाया, आज़ाद किया, और आज हम आज़ाद किए गए हैं। आज हम पूरी रीति से आज़ाद किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ हैं, मैं इन सब के जीवन पर अधिकार लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और जिस किसी के जीवन में कहीं भी डर ने अपनी जगह बनाई है, अपना गढ़ बनाया है, तो मैं इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस डर की गंदी आत्मा को इनकी जिंदगियों से निकल जाने का आदेश देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हर एक डर की गंदी आत्मा, चाहे कोई ऑनलाइन हमें देख रहा है, सुन रहा है, या यहाँ मौजूद है, डर का आत्मा पूरी रीति से इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। वचन कहता है जब यीशु इस संसार में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग आज़ादी पाते थे। आज डिस्टेंस मैटर नहीं करता। आज वही यीशु आपके और मेरे अंदर हैं, पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा, जब हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, यहाँ भी वही पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। और जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही पवित्र आत्मा वहाँ भी हैं। इसी समय पूरी आज़ादी पाओ यीशु मसीह के नाम से, पूरी आज़ादी प्रभु यीशु के नाम से। यीशु आए ताकि शैतान के कामों को नाश कर दें। और आज यहाँ यीशु काम कर रहे हैं ताकि दुष्ट का हर एक काम टूट जाए यीशु के नाम से। हो सकता है आपने कभी किसी को ना बताया हो कि आपको डर लगता है, लेकिन आज का दिन परमेश्वर ने रखा है आपकी आज़ादी के लिए। आज पूरी आज़ादी के साथ आप यहाँ से जाएं यीशु के नाम से, क्योंकि जब तक आप छुटकारा नहीं चाहते, कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। लेकिन अगर आज आप छुटकारा चाहते हैं और आप चाहते हैं इस डर के आत्मा को अपने जीवन से पूरी रीति से निकालना और आज़ादी, तो यीशु यहाँ है आपको आज़ादी दिलाने के लिए।
प्रभु यीशु के नाम से हर शरीर आज़ाद हो जाए, हर मन आज़ाद हो जाए, हर शरीर चंगा हो जाए, हर मन चंगा हो जाए, संपूर्ण हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह इस समय यहाँ हर एक की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु। रिसीव करो प्रभु के अनुग्रह में से, रिसीव कीजिए प्रभु के अनुग्रह में से, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा अनुग्रह तेरी हर ज़रूरत के लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु इन सब को छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए। धन्यवाद यीशु अपने अनुग्रह की सप्लाई देने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी शालोम शांति मैं इन सब के ऊपर बोलती हूँ। आपकी शालोम शांति इन सब के मनों में, दिलों में, विचारों में प्रभु यीशु मसीह में गहरे में वास करने पाए। आपने कहा अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा में से बहुत तायत से उड़ेलूँगा। प्रभु आपका प्रेम का आत्मा, जितने लोग भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्रेम का आत्मा इनके हृदयों में आ जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग भी तैयार हैं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ वो रिसीव कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं आपके प्रेम के आत्मा को। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपकी इच्छा है ये चंगाई में और संपूर्णता में चलें। और प्रभु जैसे जैसे ये आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, पहचान रहे हैं, प्रभु ये आपकी आज़ादी में चल रहे हैं। हर समय 24 घंटे 7 दिन आपकी हीलिंग में चल रहे हैं, आपकी संपूर्णता में चल रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद। इनको ब्लेस करें, इनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, सबको अपनी बुद्धि दें, सबको अपना फेवर दे परमेश्वर। हर एक को आप छुएं और अपनी कृपा से आप हर एक का उद्धार कराएंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे। कभी गर्मी ज़्यादा, कभी ठंड ज़्यादा। हालेलुया। चलो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज वचन के लिए तैयार हैं? आमीन। सब सीख रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। आमीन। घर बैठ के और यहाँ आके कहाँ बढ़ोतरी ज़्यादा होती है? ज़ोर से बोलो ज़रा। घर बैठ के वो नहीं होता जो यहाँ आके काम होता है। ये परमेश्वर ने ठहराया कि हम चर्च आना चुने, चुनाव करें, बिकॉज यहाँ परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आमीन। चॉइस घर में भी है, लेकिन जब हम चर्च में आना चुनते हैं इतनी रुकावटों के बाद, तो परमेश्वर उस चीज़ को भी ऑनर करते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं अनॉइंटिंग के नीचे बैठकर जब आप वचन सुनते हैं, कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग होती है यहाँ पे, अभिषेक प्रभु का काम कर रहा होता है, तो परमेश्वर आपके हृदय को उस टाइम पर आपके हृदय में काम कर रहे होते हैं, है ना। ताज़ा मन्ना, फर्स्ट हैंड मन्ना आप रिसीव करते हो। हालेलुया, आमेन। तो आज भी जो वचन है हम आज जो देखने जा रहे हैं गॉस्पल पर ही आधारित है, चाहे को सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर कोई सुसमाचार को छोड़कर, गलेशियन चैप्टर 1 में लिखा है, गलातियों 1 में, कि अगर कोई सुसमाचार, मसीह के सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई और सुसमाचार प्रचार करता है तो वो श्रापित है। ठीक है, 2 बार लिखा है, डबल कर्स्ड है वो। तो हम उसी पे टिके रहेंगे, कोई सुनना पसंद करेगा या पसंद नहीं करेगा, ठीक है, हम उसी पे बने रहेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन आशीषित चाहते हैं। हालेलुया। तो आज भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं परमेश्वर को लेकर, है ना। संसार के लोग भी उनके न्याय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि परमेश्वर के मतलब वो न्याय कैसे करते हैं, उनको पता नहीं है। या वो कंफ्यूज रहते हैं लोग ये सोचकर कि क्या यीशु का आना ज़रूरी था, क्यों आए यीशु। तो कुछ एक सवाल हैं जो अनुग्रह के सच हैं,
जो इन सवालों के जवाब देता है, हम हमें से जवाब देता है। और आम लोग जो हैं वो परमेश्वर के न्याय को, जस्टिस को और माफ़ी को समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे परमेश्वर हैं। तो एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि ये एक जज की, मैजिस्ट्रेट की एक स्टोरी है ये। तो वो एक शहर में एक जज था। वो जज जो था वो बहुत ही सख्त जज था, लेकिन ईमानदार जज था। लोग उसकी मिसाल दिया करते थे, उसकी बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो जो कुछ भी करता था, जो भी लोगों का न्याय करता था, बहुत फेयरनेस के साथ करता था। इस वजह से लोगों की लाइफ, जीवन जो है बहुत प्रभाव उसके ऊपर, उसकी लाइफ का प्रभाव लोगों की ज़िंदगी पे बहुत पड़ता था। तो बहुत सख्त भी था वो, लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं आता था, वो किसी को छोड़ता नहीं था, वो किसी से रिश्वत नहीं लेता था, वो बहुत ईमानदार जज था। एक दिन कोर्ट में उसके पास एक केस आता है जो उसको बहुत मुश्किल केस था। मतलब उसके लिए सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं क्या करूं, वो दुविधा में चला जाता है। तो एक केस उसके सामने आता है कोर्ट में, और एक यंग लड़का है जो वहाँ आता है, जो नशे की वजह से और चोरी की वजह से, मतलब उस पे ये अपराध उस पे सिद्ध हो जाते हैं, वो सबूत सारे उसके अगेंस्ट होते हैं, और एक्सीडेंट वो उससे हो जाता है, और एक्सीडेंट में एक मासूम बच्चे की जान भी उससे चली जाती है। तो वो वहाँ कटघरे में खड़ा है, और जैसे ही अदालत शुरू होती है, जज का ध्यान, आंखें उस लड़के पे जाती हैं, तो वो उस लड़के की तरफ देखता ही एकदम हैरान हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है एकदम से। और जब उसको पता चलता है कि इसके ऊपर ये एलिगेशन है और सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, और वो दोषी ठहराया जाता है, तो वो जज जो है वो थोड़ी देर अपनी कुर्सी पे शांत होकर बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है, थोड़ी देर शांत होकर बैठता है कि मैं क्या करूं। तो वो अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है कि ये लड़का दोषी है, इसने चोरी भी की, इसने नशे में भी था, नशे में ये ड्राइविंग कर रहा था, और ड्राइविंग करने नशे की वजह से इसने एक मासूम की हत्या भी कर दी है, तो सज़ा तो इसको मिलेगी। तो वो उसको बोलता है, इस लड़के को 3 साल की कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना इसको भरना पड़ेगा। तो वो कह देता है, पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद वो जज अपनी कुर्सी से उठता है, अपना कोट उतारता है और उतर कर आता है, उस लड़के के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि एक जज होने के नाते मुझे सही न्याय करना था, तो मैंने अपनी कुर्सी पे, उस जज की कुर्सी पे बैठ के मैंने इसको सज़ा भी दी, इसके लिए बताया, क्योंकि इसने जो अपराध किया था मैंने सज़ा भी सुना दी, और मैंने जो इसके अगेंस्ट में जितना इसको जुर्माना भरना था मैंने वो भी बता दिया। लेकिन अभी जब यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं जज नहीं, मैं इसका बाप हूँ। ये मेरा बेटा है, मेरा खुद का बेटा है, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और वो जज कहता है कि जज होने के नाते मैंने वहाँ अपना फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन यहाँ अब पिता होने के नाते मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस बेटे का जुर्माना मैं भरूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी सज़ा भी मैं अपने ऊपर ले लूँगा, क्योंकि वो उसका बहुत प्रिय बेटा था, जिसको वो बहुत प्यार करता था। अब आप यहाँ देखिए कि वो एक न्यायी, एक जज होने के नाते वो उसको छोड़ भी नहीं सकता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो उसको बहुत प्रेम करता था, तो उसने क्या किया, उसने सारा का सारा जो उसका जुर्माना था, जज की कुर्सी से उतरकर उसने खुद भर दिया, खुद सारा जुर्माना उसका दे दिया। अगर इसको हम स्पिरिचुअल लेंसेज लगाकर देखें इस स्टोरी को, तो इसकी आत्मिक सच्चाई क्या है? इसकी आत्मिक सच्चाई है कि परमेश्वर भी हमारे न्यायी पिता हैं, ठीक है। न्यायी पिता होने के नाते वो, मतलब जो उन्होंने ठहराया है उत्पत्ति के समय से ही, कि आदम ने जो पाप किया था, तो परमेश्वर ने क्या ठहराया था, मना किया था परमेश्वर ने कि तू पाप, ये इस वृक्ष का फल मत खाना, भले और बुरे के ज्ञान के, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा आत्मिक रीति से मर जाएगा। और रोमियो में भी लिखा है पाप की सजा मौत है। तो
परमेश्वर यहाँ क्या है? हमारे परमेश्वर भी न्यायी परमेश्वर हैं। तो न्यायी परमेश्वर होने के नाते वो हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें जाने नहीं दे सकते ऐसे ना। तो पाप की सजा मौत उन्होंने खुद ठहराई है, और वो न्यायी परमेश्वर है, न्यायी पिता है, तो उनको वो उसको अपने वचन को जो उन्होंने कहा था उसको पूरा करना उनके लिए जरूरी था। लेकिन उसी के साथ वो हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता भी हैं, वो हमें प्यार करते हैं। तो उस नाते वो हमें, पाप की सजा क्या है? मौत है, तो वो हमें जाने भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के देह पर हम सब के पापों की कीमत, वो जो जुर्माना था, पाप का कर्जा था, वो यीशु की देह पर हमारे लिए पूरी रीति से चुका दिया उन्होंने, और हमें उन्होंने आजाद कर दिया, हमें उन्होंने बरी कर दिया। अब देखो, जज की कुर्सी पर बैठकर, है ना, उस पोजीशन में वो बैठकर उसने क्या किया? उसने, उसके साथ पिता ने, उस बाप ने पाप का न्याय किया। लेकिन प्रेम कैसे किया? आया जज की कुर्सी से उतरकर, वो कोट उतारा जो जज ने पहना होता है, कोट उतार कर रखा और आकर अपने बेटे को प्रेम किया, क्योंकि वो उसका अपना बेटा था जिसको वो प्यार करता था। अब लोग ये बहुत लोग नॉर्मली मैं सुनती हूँ, हम तो पापी थे, हम तो गंदे थे, हम, परमेश्वर हमें प्यार नहीं करते थे, परमेश्वर हमें पसंद नहीं करते थे, परमेश्वर इस चीज के लिए भी परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताऊं, परमेश्वर कभी भी आपसे, मतलब क्या बोलूं मैं, हम बोलते परमेश्वर पापी से नफरत करते हैं। परमेश्वर पापी से नफरत नहीं करते, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। वो जज जो था वो अपने बेटे से नफरत नहीं कर रहा था, वो अपने बेटे से, उसने अपराध भी किया था, फिर भी अपने बेटे से वो प्यार कर रहा था। फिर भी वो जज की कुर्सी से उतर कर आया था और उसने आकर अपने बेटे का जो भी उसके ऊपर जुर्माना लगा था, जो भी दे भरना था, उसने आकर अपने बेटे का भरा। उसने बोला जरूरत पड़ी तो इसकी सजा भी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला पाप किया है, सजा तो मिलेगी, ठीक है। जैसे उस जज ने कहा पाप किया है तो सजा तो इसको मिलनी चाहिए, तो सजा उसको मिली। क्योंकि वो जज जो था वो सजा अपने ऊपर ले नहीं सकता था। इस संसार की कोर्ट में कोई भी किसी के अपराध को अपने ऊपर ले नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा ने, परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे लिए इसको पूरा किया। हमारे अपराधों को, हमारे अपराधों की जो सजा थी, प्रभु यीशु मसीह की देह पर पूरी तरह चुकाया उन्होंने। वचन में हम देखते हैं जब यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम को, परमेश्वर ने हम सब के पापों की सारी सजा, हमारा सारा दोष, हमारा सारा दंड, हमारे पापों का न्याय किस पर चुकाया? प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुकाया, क्योंकि वो न्यायी भी परमेश्वर हैं और स्वर्गीय भले प्रेमी पिता भी हैं हमारे। तो उन्होंने ऐसे ही एक दिन स्वर्ग फाड़कर, स्वर्ग खोलकर आपको ऐसे ही नहीं कह दिया कि जा तेरे पाप माफ हुए, ओ हेलो हेलो तेरे भी माफ हुए, ओ हेलो हेलो तेरे भी माफ हुए। परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर ने पहले हमारे एक एक, जब हम कहते हैं ना वो बहुत प्रेम करने वाले, वो बहुत अच्छे, वो भले पिता हैं, तो इन बातों को जब तक आप नहीं समझते होंगे, आप नहीं जान सकते वो कितने अच्छे और भले पिता हैं। वो इतने अच्छे और भले पिता हैं कि आपके पापों के लिए उन्होंने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को, देखो एक बात और यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही हैं, ठीक है। लेकिन समय समय पर तीनों के कार्य अलग अलग हैं। अगर मैं ये बोलती हूँ कि पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को भेजा, तो पिता उनसे अलग नहीं हुए। अलग नहीं हुए मतलब पिता पुत्र से ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते थे यीशु से और उन्होंने बोला चलो यीशु को दे देता हूं मैं, वो यीशु को प्यार नहीं करते थे, ठीक है। पिता ने वचन में लिखा उन्होंने अपने लिए एक देह तैयार की थी। पिता खुद यीशु की देह में आए, देह धारण किया और आकर यीशु की देह में उन्होंने हमारे संपूर्ण पापों का कर्जा जो था वो खुद चुकाया। जैसे उस जज ने कुर्सी से उतरकर आकर अपने बेटे का कर्जा चुकाया, उसका जुर्माना उसने दिया,
ऐसे ही परमेश्वर भी स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, स्वर्ग की कुर्सी सिंहासन को छोड़कर आपके लिए और मेरे लिए मानव देह में आए, जो यीशु नाम से उन्होंने अपने लिए तैयार की। और उस देह में आकर उन्होंने आपके और मेरे, हम सब के संपूर्ण पापों की कीमत चुकाई। जो कर्जा आपके और मेरे नाम पर था, जिसको हम कभी नहीं चुका सकते थे, उसको आकर उन्होंने पूरी तरह से चुकाया और हमें पूरी रीति से उन्होंने छुड़ाया और आजाद किया। आमेन। हम दोषी थे, पाप की सजा दंड थी, हम दोषी थे, ठीक है, वो हमारे नाम पर थी, वो सजा, वो मृत्यु हमारे नाम पर थी। लेकिन परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता ने उसे हम पर ना देकर, पाप को सजा तो देनी ही थी, जो आदम से चला आ रहा पाप था, हमने लास्ट वीक भी ये समझा था। कौन से पाप की कीमत यीशु चुकाने आए थे? सबसे पहले जो आदम से हमारे डीएनए में आया था। तो यीशु इसीलिए मानव देह परमेश्वर ने तैयार की, क्योंकि पाप जो हुआ था वो आदम ने मानव के रूप में किया था, और उसकी जो कीमत भी चुकाई जानी थी वो मानव रूप में ही चुकाई जा सकती थी। परमेश्वर ने पूरा न्याय करना था, पूरा न्याय करना था परमेश्वर ने। तो इसीलिए परमेश्वर ने बोला था, स्त्री का वंश आएगा, अब स्त्री का वंश आकर तेरे फन को कुचलेगा। शैतान को परमेश्वर ने ऐसा बोला था। तो परमेश्वर ने आपके और मेरे, हम सब के हमेशा के संपूर्ण पापों की कीमत पूरी रीति से पाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुका दी है। आपको जो सबसे बड़ा जज है, उसने आपको इनोसेंट घोषित कर दिया है। वो कहता है आप गिल्टी नहीं हो, क्योंकि मैंने अपने बेटे को तुम्हारे लिए जाने दिया क्रूस पर, क्रूस की मृत्यु उसको सहने दिया तुम्हारी जगह पर। उसकी देह पर मैंने पापों का न्याय किया, पाप को सजा दी है, क्योंकि पाप की सजा मौत है। तो यीशु आपके लिए और मेरे लिए मरे क्रूस पर, ठीक है। तो यीशु ने आकर पिता के न्याय को ठंडा किया पूरी रीति से, और क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए इस कार्य को संपन्नता से पूरा कर दिया है। हालेलुया, आमेन। यूहन्ना 1:29 क्या कहता है? जॉन 1:29, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का, किसका? आप कहां किसी दूसरे प्लेनेट पे कहीं और रहते हो जहां पे जगत काउंट नहीं होता? जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु को क्या कहा गया? परमेश्वर की ओर से भेजा गया मेमना, जो हमारी जगह पर बलि किया गया, हमारे पापों की बलि वो बना, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने किया। और कहा देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप अपने ऊपर उठा के लिए जाता है। तो आपका, मेरा, हम सब का जो जुर्माना था, जो पाप का कर्जा था, वो यीशु ने अपनी देह पर उठाकर वो ले गए, उन्होंने चुका दिया है हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। और इस कार्य को हमारे प्रेमी भले पिता ने सिद्धता से संपन्न किया है। अब ये कार्य बाकी नहीं रहा, इसमें कुछ बकाया नहीं रहा, इसको उन्होंने पूरा कर दिया है। क्यों पूरा कर दिया उन्होंने? सिद्धता से परफेक्टली कंप्लीट कर दिया उन्होंने, परफेक्टली कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा, ताकि आप जब इस अनुग्रह की सच्चाई को सुने कि परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपने लिए एक देह तैयार की, पाप को उस देह में सजा दी, हमारे पापों का सारा दोष, हमारे पापों का सारा दंड, हमारे पापों का सारा न्याय उस देह पर चुका दिया, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की अबंडेंस को अपनी जिंदगी में, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके प्रोमिसेस को हम एंजॉय कर सकें, हम उसमें आनंदित रह सकें। आमेन। हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं पाप कहां से आया था? आदम से आया था। और जब आदम से वो पाप आया था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? उसका प्रभाव क्या था? उसके इफेक्ट्स क्या थे? क्या हुआ था? लास्ट वीक भी हम बोल रहे थे, पाप की वजह से दोष आ गया था, दंड आ गया था, शर्मिंदगी आ गई थी, और डर आ गया था, चिंता करने लगा इंसान, घबराने लगा इंसान, परमेश्वर से दूरी बना ली उसने, अपने मन से वो परमेश्वर से दूर हो गया,
सेल्फ सेंटर्ड हो गया, सेल्फ फोकस्ड हो गया, सेल्फिशनेस से भर गया, है ना। और क्या था? हाँ, बीमारी आ गई थी, और क्या, श्राप आ गए थे, और गरीबी, कंगाली। जब मैं ये बात बोल रही हूँ कि परमेश्वर ने पूरे जगत के पापों को यीशु पर डाल दिया, स्पिरिचुअली हुआ ना ये सारा। एक स्पिरिट मतलब परमेश्वर ने आत्मिक रीति से हमें पूरा अंदर से छुटकारा दिलाने के लिए, हमें पाप से अलग करने के लिए यीशु के ऊपर ये सारा बोझ डाल दिया। क्यों किया ऐसा? और नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, मैंने बोला सिद्धता से पूरा कर दिया। फिर भी हम दुनिया में देख रहे हैं गरीबी है, कंगाली है, बेहाली है, कलेश है, टूटे रिश्ते हैं, ब्रोकन फैमिलीज हैं, और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हम देखते हैं। बच्चे माँ के पेट से अपंग पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, बचपन से ही बीमारियों के साथ माँ के पेट से आते हैं। मैंने अभी शुरू में बोला ना, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं परमेश्वर को लेकर और न्याय को लेकर, पाप को लेकर, माफी को लेकर, है ना। लोगों को समझ में नहीं आता, और ये भी समझ में नहीं आता कि यीशु का आना क्यों जरूरी था। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आते हैं, अरे यार, कोई तो गरीब है, कोई अमीर है, कोई अपंग पैदा हुआ है, किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जबकि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए हमें, ताकि हम शांति में रहें, ताकि हम आज़ादी में रहें, ताकि हम संपूर्णता में रहें, हम कोई हमारी लाइफ में बीमारी ना हो, किसी तरह का हमारी लाइफ में कोई डर ना हो, किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी ना हो, हमारी फैमिलीज में खुशहाली हो, भरपूरी हो, हम एक मन होकर रहें। मुझे बहुत बुरा लगता है जब फैमिलीज में अंदर कुछ बाहर कुछ होता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जानकर, देखते हुए कि अंदर तो वो कुछ सोचते हैं एक दूसरे के लिए, बाहर वो कुछ और दिखाते हैं एक दूसरे के लिए, जो कि सबसे बुरी बात है। और ये विरासत में हमें सारी जो ये चीजें हैं, हमें ये आदम से ही मिली हैं, जिससे हमें छुटकारा चाहिए। समझ रहे हैं आप? जब आप ये समझने लगते हैं ना कि अब मैं वो पुराना इंसान नहीं हूं जो आदम से था, आदम से, उसके पाप की वजह से जो मुझे विरासत में मिला था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में श्राप थे, उसकी वजह में अगर किसी के पास गरीबी थी, फाइनेंशियल उनकी लाइफ में क्राइसिस थे, या किसी तरह के भी जो भी ब्रोकन फैमिलीज थी, या किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में थी, जब आपको ये समझ में आ जाता है ना कि पहले आदम से जो चला आ रहा पाप था, मुझे डीएनए में मिला था, ये विरासत में आया था, ये उसकी वजह से था। लेकिन क्योंकि मैंने अब यीशु पर विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को, जो आदम से चले आ रहे थे, सारे पापों को यीशु की देह पर डाल दिया परमेश्वर ने, और मुझे पाप से अलग कर दिया हमेशा के लिए। यीशु का आने का क्या मतलब था? क्या मकसद, क्या उद्देश्य था? हमें उद्धार दिलाना, है ना। किस चीज से उद्धार दिलाना? पापों से उद्धार दिलाना। तो पापों से उद्धार कैसे दिलाया गया हमें? क्रूस पर परमेश्वर ने पूरे जगत को डाल दिया, पूरे संसार को परमेश्वर ने एक कर दिया। और क्योंकि परमेश्वर ने क्यों एक किया? ताकि सबको पाप से अलग कर सकें। पाप किसी के जीवन में भी, किसी के भी जो यीशु पर विश्वास करेगा, वो पूरी तरह से पाप से छूट जाएगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा, हमारे पापों की वजह से यीशु मरे, क्योंकि पाप की सजा मौत है। यीशु क्रूस पर मरे क्योंकि पाप की सजा मौत है। फिर यीशु को गाड़ा गया ताकि ये हो जाए कि यीशु संपूर्ण रीति से, यीशु की बॉडी का हर एक सेल, हर एक फाइबर, जो कुछ भी यीशु में था, वो सब मर गया, वो सब खत्म हो गया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे पाप यीशु की देह पर डाले गए थे, हमारे पापों को सजा दी गई थी यीशु की देह पर। तो यीशु हमारे पापों को लेकर मरे, उसके बाद यीशु गाड़े गए। हमारे पाप कहां गए? गाड़ दिए गए मिट्टी में। और फिर तीसरे दिन यीशु जी उठे, तो आपके पाप कहां गए? गाड़ दिए गए हमेशा हमेशा के लिए।
अब आपके कौन से पाप, चाहे वो आपके आदम से चला आ रहा पाप था, आपके पास्ट के, आपके प्रेजेंट के, आप जो फ्यूचर में भी कोई पाप करने वाले हो, कोई गलती करने वाले हो, वो भी कब्र में दफन कर दिए गए हैं। परमेश्वर आपके विरोध में, आपके खिलाफ आपका एक भी पाप गिनने वाले नहीं है। क्योंकि अगर आपका पाप कोई बकाया रह गया है तो फिर तो यीशु का क्रूस, उसका कोई मायना नहीं रह जाता। आपके एक एक पाप का हिसाब जो आपके नाम पर था वो यीशु ने चुका दिया। आप जो फ्यूचर में भी पाप करने वाले थे, यीशु ने पहले ही उनको काउंट करके उन सब की भी कीमत चुका दी है। ये बहुत बड़ी आजादी है हमारे लिए इस वचन को समझना और सुनना। मैं जितना ज्यादा खुल खुल के बोलती जा रही हूं उतना लोग मुझे कम पसंद करते हैं। उनको ये पसंद नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमेश्वर कैसे हमेशा के पाप माफ कर देंगे, फिर तो हम आजाद हो जाएंगे पाप करने के लिए, फिर तो हम बहुत पाप करने लगेंगे। जिसने यीशु पर विश्वास किया है ना, जिसने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, जिसका नया जन्म हो गया है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर आके रहने लगे हैं, उसके अंदर से पाप पूरी तरह जड़ से उखड़कर परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिए जाता है। तो यीशु ने ना हमें पाप से छुड़ाने का क्या मतलब है, पाप से भी छुड़ा लिया, पाप की इच्छा को भी वो हमारे अंदर से खत्म कर देते हैं। सबसे आखिरी चीज जो आप और मैं कभी करना नहीं चाहेंगे, हम बोलते हैं ना आखिरी चीज जो हम करना चाहेंगे, मैं बोलूंगी सबसे आखिरी चीज जो हम कभी नहीं करना चाहेंगे वो पाप है। वचन में लिखा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज आ जाता है ना, परमेश्वर का बीज आ जाता है, वो पाप नहीं करता। जब आपके अंदर वो बीज आ गया ना, आप पाप नहीं करते। हाँ, आप शरीर में अभी भी वीक हो, पाप यहाँ बहुत साल रह के गया है, अभी भी वो उसके चिन्ह आपको दिखेंगे, उसके पद चिन्ह आपको दिखेंगे, लेकिन आप अंदर से शुद्ध, पवित्र, धर्मी बना दिए गए हो। और ये काम परमेश्वर ने किया है आपके अंदर। जो विश्वास आप करोगे वही प्रोड्यूस करोगे आप। अगर आप आज भी गलती करने के बाद अपने आप को आप दोष लगाओगे, आप अपने आप को गिल्ट में जाओगे, आप अभी भी अपने आप को बुरा समझोगे, अभी भी अपने आप को पापी समझोगे, अभी भी अपने आप को गंदा समझोगे, आप वही ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। पर अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु ने इस काम को सिद्धता से पूरा कर दिया है, कुछ बकाया नहीं अब मेरे नाम पर, और आगे भी जो मैं गलती करने वाला हूं, जो मैं पाप करने वाला हूं अभी, परमेश्वर ने उसकी कीमत भी यीशु की देह पर चुका दी है पूरी रीति से। आपका कोई पाप बकाया नहीं है। जब उस पिता ने उस बच्चे का जुर्माना भरा अपने कोर्ट में, तो उसने 5 लाख भरा, उसने 4.5 लाख नहीं भरा, उसने 4 लाख नहीं भरा, उसने 2 लाख नहीं भरा, उसने पूरा भरा, 5 लाख पूरा भरा। वो सजा अपने ऊपर ले नहीं सकता था। इस दुनिया की कोर्ट में सजा आप अपने ऊपर ले नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह ने इसे हमारे लिए संभव किया। स्पिरिचुअली हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया परमेश्वर ने, और हमें हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। आपको जेपडी का लॉ पता है? डबल जेपडी पता है आपको? लॉ में होता है डबल जेपडी का क्या मतलब होता है? एक व्यक्ति को एक अपराध की जो सजा है वो 2 बार नहीं दी जा सकती। लॉ ऑफ जेपडी कहते हैं इसको, डबल जेपडी। एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध की सजा 2 बार नहीं दी जा सकती है। तो जिस आपके जितने गलतियां, गुनाह, पाप, अपराध, अधर्म, जो कुछ भी आपके पाप थे, जब उन सब की सजा एक ही बार परमेश्वर ने खुद यीशु की देह पर चुका दी है, तो वो डबल जेपडी यहां लागू होती है कि परमेश्वर ने जो यीशु की देह पर वो सजा दे दी, दोष लगा दिया, दंड दे दिया, न्याय कर दिया आपके पापों का, अब वो दोबारा आपको नहीं करेंगे। जब इस कोर्ट में, इस संसार की कोर्ट में ये लॉ माना जाता है लोगों के लिए, तो उस
आत्मिक संसार में, आत्मिक सच्चाई में वो आपके ऊपर लागू वहां भी नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? यीशु ने आपका अकाउंट नील कर दिया है, आपका अकाउंट खाली कर दिया है। आपके अकाउंट में अब एक भी पाप बकाया नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने भी अपनी मेमोरी से डिलीट कर दिया है। परमेश्वर की अपनी मेमोरी में आपका कोई गुनाह, कोई पाप, कोई अपराध अभी है नहीं। ये इतनी खूबसूरत बात है, सच्चाई है ये, कि दोष कब आता है? चलो, जब हम पाप करते हैं, जब हम गलती करते हैं, तभी तो दोष आता है। कंडमनेशन कब आती है? जब आप कुछ पाप करते हो, कुछ गलती करते हो, कोई गुनाह करते हो, कोई अपराध करते हो, तो अंदर आता है ना, कंडमनेशन आती है। अब जब वहां परमेश्वर ने आपके पापों की सजा यीशु पर डालकर पूरी रीति से आपको आजाद कर दिया, उस पाप को परमेश्वर ने सजा दी ना, पाप को सजा दी यीशु की देह पर। यीशु को कंडेम किया गया, यीशु आपके लिए श्रापित हुए, यीशु ने आपके पापों का न्याय चुका दिया है। तो अब आप जब भी गलती करते हो, गुनाह करते हो, अगर आप अभी भी अपने आप को उसका जिम्मेदार समझते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हो कि मैंने ये पाप किया, मैंने ये गलती की, अब परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, अब परमेश्वर प्यार नहीं करेंगे, अब मेरी ब्लेसिंग्स रुक जाएंगी, अब मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं होगा, अब मेरी लाइफ में बुरा होगा, तो आप अभी भी क्रूस पर यीशु के पूरा हुए काम को जानते ही नहीं हो। सच्ची आजादी, पूरी आजादी में चलना किसको बोलते हैं मालूम? जब आप नो कंडमनेशन जोन में आ जाते हो। जब आप नो कंडमनेशन जोन में आ जाते हो ना, उसको बोलते हैं सच्ची आजादी। और यीशु आए थे इसीलिए ताकि हम अपने आप को कंडेम करना बंद कर दें, क्योंकि जब कंडमनेशन अंदर होती है ना, शैतान को का चारा है वो, उसकी सबसे फेवरेट रोटी है वो, जब आप कंडमनेशन में आते हैं अपने अंदर। अब लोग कंडमनेशन को भी समझ नहीं पाते, बोलते नहीं हम तो अपने आप को कंडेम नहीं करते। कल भी मेरी बात हो रही थी किसी से, बोले नहीं मैं तो अपने आप को कंडेम नहीं करती, मैं तो नहीं करती अब अपने आप को कंडेम। मैंने बोला कंडमनेशन को आप समझो पहले। जब भी आप कुछ करके पछताते हो, एक सिंपल लैंग्वेज, एक लेमैन की लैंग्वेज में, जब भी कुछ पछताते हो, पास्ट की बातों को लेके पछताते हो, मैंने पास्ट में ये किया, ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, ऐसा कर लेती तो ऐसा होता है, ऐसा हो गया होता ऐसा, ये मेरी वजह से हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया था, उसकी वजह से आज मैं भुगत रही हूँ, उसकी वजह से आज मैं, क्योंकि मैंने ये किया था, मैंने ये गलती की थी। ये क्या है? ये क्या है? कंडमनेशन है। पछतावा शब्द क्या है? ये पश्चाताप का मतलब होता है मन को फिराना, मेटेनोया वर्ड है ना। आप अपने मन को फिराते हो, अपने मन को आप शैतान की बातों से, जो भी नेगेटिव थॉट्स वो आपको देता है, जो भी मतलब दोष लगाने वाली बातें, डर वाली बातें, आप उधर से अपना मन फिराते हो। लेकिन आप जब ये समझ जाते हो कि एक मसीह व्यक्ति के लिए रिग्रेट वर्ड यूज नहीं होता, समझ रहे हैं आप? रिग्रेट शब्द एक मसीही के लिए, क्योंकि शैतान बहुत स्मार्ट है, वो आपको पता भी नहीं चलने देता कि कब आपको वो, मैंने बोला ना, कंडमनेशन उसका चारा है। जब तक आप अपने आप को कंडेम कर रहे हो, उसको रोटी पूरी मिल रही है आपकी, उल्टा ज्यादा खा रहा है। जब आप अपने आप को कंडेम करना बंद करते हो, वो जोन है जो देने यीशु आए थे आपको। समझ रहे हैं आप? अगर आप आज भी रिग्रेट में जी रहे हैं, पास्ट की बातों को लेकर, जो भी फिजूल की बातों को लेकर, आप कंडमनेशन में जी रहे हैं। आज में जीना सीखो। मैं हमेशा एक बात बोलती हूं ना, इस मोमेंट में जीना सीखो। कल क्या किया था आपने, कहां गलती हो गई, कहां चूक गए थे, कहां रह गए थे,
क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, क्या नहीं करना चाहिए था जो आपने कर दिया, उसमें नहीं जीना आपको आज में जीना है, इस मोमेंट में जीना है। वचन में लिखा है उसकी करुणा हर सुबह नई हो जाती है। परमेश्वर की करुणा हर सुबह क्यों हो जाती है नई? हर दिन फ्रेश अनुग्रह है परमेश्वर का आपके जीवन के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ताकि पिछली बातों को आप मत लेके पकड़ के बैठे रहो। ये आदत पड़ी होती है ना, जो ये कॉन्शियस जब हम होते हैं ना, ये वचन ही हमें कॉन्शियस करता है कि मैं कौन सी रोड पे जा रहा था, मैं ये क्या इतने टाइम से सोच रहा था, ये क्या है, मतलब क्योंकि समझ में नहीं आता कि कहाँ चूक रहे हैं हम। बट आज आपको परमेश्वर बता रहे हैं, आपको एक ही चीज से शैतान, पता क्या है, मैंने एक बहुत बार वचन भी शेयर किया आपके साथ, दोबारा फिर कभी जरूर शेयर करूंगी। शैतान एक ही चीज आप पे थोपना चाहता है, वो कुछ नहीं और थोपता आपके ऊपर। वो कहता है एक ये दे दूं, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। क्या? एलिगेशन लगाना, आरोप लगाना। वो एक ही चीज आपको देता है कि आप ले लो किसी तरीके से। जब वो आपको एलिगेशन लगाने आता है और आप मान जाओ, राजी हो जाओ उसके साथ, हाँ हाँ ये तो बिल्कुल सच्चा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो मैंने किया। अरे भाई, यीशु ने आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों की कीमत चुका दी है। अब कैसा एलिगेशन? कौन लगाने वाला है आपके ऊपर एलिगेशन? कौन? वचन में लिखा है जिसको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, उस पर कौन दोष लगा सकता है? समझ रहे हैं आप? शैतान आप पर आरोप लगाने आता है, और वचन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है उसके एलिगेशन से छुटकारा पाने का। और सबसे अधिक धार्मिकता का वचन, आपकी पहचान का वचन, जब आप उसको पकड़ते, क्योंकि अब आप पापी नहीं हैं, तभी तो धर्मी बनाए गए ना। अब आप पापी नहीं हैं, आपकी आइडेंटिटी शैतान ने चेंज कर दी थी। शैतान की आइडेंटिटी के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ गई थी अदन की वाटिका में। जब आदम ने शैतान का कहना माना था, तो शैतान के झूठ और डिसेप्शन की वजह से वो शैतान के साथ राजी हो गया, एक हो गया, शैतान का गुलाम बन गया। आदम और हव्वा दोनों उसकी गुलामी के नीचे रहने लग गए थे, है ना। उसकी वजह से सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी, वहीं से कंडमनेशन आई है। कंडमनेशन आज आपके पाप करने की वजह से नहीं आ रही है, वहीं से आई है कंडमनेशन। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे? क्या चाहते हैं? कि आप ये समझें कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपके अब निजी पिता हैं, निजी, आपके पापा। अगर आप देखें, दो बच्चे अगर लड़ रहे हैं, है ना, दो बच्चे अगर झगड़ा कर रहे हैं, तो झगड़ा करने के टाइम में उस दोनों बच्चों के पापा आ जाएंगे, है ना। अब जिस बच्चे का जो पापा है, वो किसकी साइड लेगा? अपने बच्चे की साइड लेगा, क्योंकि वो उसका अपना पापा है ना। वो अपने बच्चे को बचाएगा, अपने बच्चे की साइड लेगा, अपने बच्चे के साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो उसका पिता है। परमेश्वर हम सब के निजी, किसी के दादा, किसी के चाचा, किसी के परदादा, किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। वो हम सब के निजी तौर पर वो हमारे पापा हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। और उन्होंने हम सब के लिए हमारे पापों की कीमत वो चुकाई है। उस जुर्माना जिसका जितना था, वचन में लिखा है जिसका थोड़ा माफ हुआ वो थोड़ा प्यार करता है, जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्यार करता है। तो थोड़ा माफ किसी का भी नहीं हुआ, सबका पूरा माफ हुआ है। थोड़ा माफ मतलब जिसकी अंडरस्टैंडिंग अभी थोड़ी है, वो बोलता नहीं, परमेश्वर मुझे प्यार तो करते हैं पर इतना नहीं करते हैं, परमेश्वर ने मुझे माफ तो कर दिया पर अभी भी मेरे जीवन को वो ब्लेस नहीं कर रहे हैं। तो उसका थोड़ा माफ हुआ, जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग अभी परमेश्वर के प्यार को लेकर कम है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के प्यार को लेकर बहुत है, तो जिसका थोड़ा माफ हुआ वो थोड़ा प्यार करता है, जिसका बहुत माफ हुआ वो बहुत प्यार करता है। वो उतना ही ग्रेटफुल है, समझ रहे हैं आप? वो उतना ही आभारी है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने उसका सारा माफ कर दिया। सारा मतलब हर व्यक्ति का
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का हर एक पाप गिन गिन कर परमेश्वर ने माफ किया, यीशु के देह पर उसकी कीमत चुका दी है। आमेन। 2 कोरिन्थियंस 5 अब देखो, जो कोई परमेश्वर की इस सच्चाई पर, जो उन्होंने अपने कृपा, अपने अनुग्रह की सच्चाई है ना, उनका जो ग्रेस ट्रूथ है, अगर कोई विश्वास नहीं करता तो वो श्राप में बना रहता है, वो बंधनों में बना रहता है ना। परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी श्राप के नीचे रहे या बॉन्डेजिस में बना रहे। तो यहाँ पर वैसे तो 14 से लेके 19 तक है, लेकिन की वर्स जो है वो 19 है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। तो क्या लिखा है? परमेश्वर ने किस में होकर? मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप वापस कर लिया परमेश्वर ने, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें भी सौंप दिया, ताकि हम भी लोगों को जाकर बताएं कि परमेश्वर तुम पर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, नो मैटर व्हाट, बिना शर्तों के प्यार से, अपने अटूट प्यार से वो तुमको प्यार करते हैं। उनका प्यार अनंतकालीन प्यार है, और अपने अनंतकालीन प्यार से, इटर्नल लव से वो तुम्हें प्यार करते हैं परमेश्वर। तो वो मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, ताकि हम भी लोगों को जाकर बताएं कि परमेश्वर तुम पर दोष नहीं लगा रहे। तुम्हारी गलतियों का, तुम्हारे अपराधों का हम खुद ही लगाने खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, विश्वासी अन्य जातियों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, उनके अंदर वो बीज है अभी पाप का, अभी तक उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, और अगर उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो जो वो है वही तो, वो वचन में लिखा, अच्छा पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता है, लेकिन बुरा वृक्ष बुरा फल उत्पन्न करता है। हम अन्य जातियों का न्याय करते रहते हैं खड़े होकर। अरे भाई, जिस दिन वो सच को जान जाएंगे कि परमेश्वर ने उनके भी पापों की कीमत चुका दी है अपनी भलाई के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा, उस दिन वो भी इस सच को जानकर आजाद हो जाएंगे। हम अन्य जाति को ये ना बोले, अरे फलाना तो बहुत गंदा, वो औरत बड़ी गंदी है, वो आदमी बहुत गंदा, वो बहुत खराब है, वो बहुत खराब है। अरे भाई, खराब है वो, हम भी तो कल वहीं थे, हम भी तो कल वहीं थे। वो बेचारे लोग हैं, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। वो कौन है? बेचारे। आपके अंदर पवित्र आत्मा आके रहने लगे हैं, वो आपको सिखाने लगे हैं, वो आपको इनकरेज करने लगे हैं, वो आपको परमेश्वर की बातें सिखाने लगे हैं। वो आपको, जब शैतान दोष लगाने आता है, वो आपको अंदर से बताते कि नहीं, ये सच नहीं है, ये गलत है। जब शैतान जब भी आप पर दोष लगाने आता है, वो छोटी आवाज हमेशा आपको बोलती है कि नहीं, ये सच नहीं है। आप उस किसके साथ, किसको लेके कन्विंस होते हैं? बाहर से जब शैतान आरोप लगाने आता है, एलिगेशन लगाने आता है, आप उसके साथ कन्विंस होते हैं, या जब वो छोटी आवाज आपको अंदर से कहती है, पवित्र आत्मा की, होली स्पिरिट की, कि नहीं, ये सच नहीं है, तू परमेश्वर का प्यारा बेटा है, जिसको वो बहुत प्यार करते हैं, जिससे वो बहुत खुश हैं, क्योंकि तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तूने उस मेमने पर विश्वास किया है, तूने उस बलिदान पर वंस एंड फॉर ऑल यीशु का सैक्रिफाइस काफी है। एक ही बार हर एक इंसान के लिए यीशु को बलिदान किया गया है, हमेशा हमेशा के पापों से छुटकारा दिलाने के लिए। आमेन। तो परमेश्वर कभी भी दोष लगाते नहीं है किसी पर। इंसान के अंदर वो जो बीज आया ना आदम से, शैतान है जो उस व्यक्ति को दोष लगाता है। विश्वास में आ जाने के बाद भी वो बाहर से दोष लगाना बंद नहीं करता। पहले वो दोष की आवाज अंदर से आ रही होती है विश्वास में आने से पहले, पर विश्वास में जब हम आ जाते हैं, हम बॉर्न अगेन हो जाते हैं, शैतान का कोई हम पर कंट्रोल नहीं रहता, वो हमारी जिंदगी से चला जाता है, होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाते हैं। लेकिन शैतान बाहर से कान भरने बंद नहीं करता, वो बाहर से आके बोलना बंद नहीं करता, और वो चाहता है
आप अपने आप को राजी हो जाओ, उसके साथ अग्रीमेंट में आ जाओ और आप अपने आप को दोष लगाते रहो, दोष लगाते रहो, दोष लगाते रहो, दोष लगाते रहो, ताकि उसका कब्जा आपके जीवन में बना रहे। मैंने एक बार स्टोरी सुनाई थी कि एक बार एक इंसान, एक बड़ा भला इंसान था, बहुत दयालु इंसान था। तो उसने किसी को अपने घर में जगह दे दी। अब जगह देने के बाद थोड़े दिन के बाद उसने बोला कि भाई ये बहुत दिन हो गए हैं, आपने मुझे थोड़े दिन के लिए बोला था, अब तो ये घर, मेरा घर छोड़ के चले जाओ, तो प्लीज़ चले जाओ। वो आदमी कहता है अच्छा एक काम कर, मैं कहाँ जाऊँगा? तो एक काम कर, मुझे ना अपने घर में सिर्फ एक कील ठोकने के लिए जगह दे दे, बस एक कील की जगह दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसने बोला चल, कहाँ जाएगा, गरीब आदमी है, परेशान आदमी है, कहाँ जाएगा। उसने उसको कील ठोकने की जगह दे दी। अब उस इंसान ने क्या किया, वो कील उसने अपने लिए लगाया था, कील ठोकने की जगह थी, अपने लिए कील लगाया था। उसने क्या किया, उस पर एक दिन अपनी कमीज टांगी, एक दिन उस पर अपना पजामा टांगा, तीसरे दिन उस पर अपना छाता टांगा, चौथे दिन उस पर अपना थैला टांगा, पांचवें दिन उस पर कुछ और। धीरे 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 क्या किया उसने, पूरा कब्जा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि कील की जगह उसको घर के अंदर मिल गई थी। ठीक है, शातिर था ना वो। सुनने वाले को लगा कील की जितनी जगह ही तो है, दे देता हूं, क्या हुआ। लेकिन वो शातिर था, उसने फायदा उठाया उस इंसान की भलाई का और आकर उसमें कील के थ्रू पूरे घर पर कब्जा दोबारा कर लिया उसने। शैतान भी ऐसे ही करता है। जब आप अपने आप को आज भी दोषी मानते हैं, यानी कि पापी मानते हैं, दोष तो तभी लगाएंगे जब खुद को पापी मानेंगे। तो जब आप अपने पे दोष लगा रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को पापी मान रहे हैं, आप अपने आप को पापी मान रहे हैं, यानी कि आप यीशु के क्रूस पर जो पूरा हुआ काम है, जो फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट है, आप उसको इनकार कर रहे हैं कि नहीं, यीशु ने मेरे सारे पापों की कीमत नहीं चुकाई। जो मेरे नाम का कर्जा था, मेरा अकाउंट नील नहीं हुआ है, मुझे परमेश्वर अभी भी सजा देंगे, मुझे परमेश्वर अभी भी ब्लेस नहीं करेंगे, परमेश्वर मुझे अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर अभी भी मुझे अप्रूव नहीं करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स के लिए। हाँ, और हम उसी डिसेप्शन में जीते चले जाते हैं। परमेश्वर की अबंडेंस में चलने के लिए नो कंडमनेशन जोन में आपको आने की जरूरत है, और वो बाहर से कोई नहीं ला सकता आपको। नो कंडमनेशन जोन मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि वचन में लिखा है कि यीशु मेरे पापों को उठा कर ले गए। कौन से पाप? आदम से चले आ रहे जो थे, मेरे पुरखों के जो थे, मेरे पास्ट के, मेरे प्रेजेंट के, मेरे फ्यूचर के, सब पापों की कीमत एक एक गिनी, खाता तैयार जो था ना आपका और मेरा। बोलते हैं ना कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, हम जो पाप कर रहे हैं, हमारा खाता तैयार हो रहा है, बोलते हैं ना ऐसा। आपका जो खाता था ना, आपके नाम का जो अकाउंट था, परमेश्वर ने उस पर क्रॉस मार दिया पूरा ऐसे। आपके नाम का जो लेजर था, लेजर पे पूरा क्रॉस मार दिया परमेश्वर ने कि इसका सारा कर्जा मेरे नाम पर, सारा कर्जा मेरे नाम पर। और परमेश्वर ने यीशु को भेजकर वो कर्जा पूरी तरह से चुका दिया। और ये किसकी ओर से हुआ? परमेश्वर की ओर से। 17 पढ़ो, इसी का 2 कुरिन्थियन 5। अब जो मसीह में है, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब वो आदम से चले आ रहे डीएनए से मुक्त हो गया। वो जो कनेक्शन था उसका आदम के साथ, वो कनेक्शन अब परमेश्वर ने तोड़ दिया। अब जो मसीह में है अब वो नई सृष्टि है। ऑल टुगेदर न्यू क्रिएशन, ऑल टुगेदर न्यू क्रिएशन। अब जो मसीह यीशु में है, आदम से नहीं है वो। अब वो पूरी तरह से बिल्कुल ऐसे जैसे नया बच्चा जो अभी न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी की तरह वो अब है, क्योंकि अब वो परमेश्वर से जन्मा है। उसका जन्म परमेश्वर से हुआ है।
परमेश्वर का डीएनए अब उसके अंदर है, होली स्पिरिट उसके अंदर आए हैं और तभी वो बॉर्न अगेन हो गया है। तो वो पूरी तरह से नई क्रिएशन है। अब वो पाप का बीज उसके अंदर नहीं है जो आदम से उसको विरासत में मिला था। ठीक है, परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से पाप से छुड़ा दिया हमेशा हमेशा के लिए, और अब उसको नई सृष्टि बना दिया। आगे क्या लिखा है? 18 में लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सब बातें किसकी ओर से हैं? ये सब परमेश्वर ने किया। जिस परमेश्वर ने बोला था पाप की सजा मौत है, ठीक है, जिस परमेश्वर ने कहा था पाप की सजा मौत है, उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप से छुड़ाया है। हमारे पापों की कीमत यीशु की देह पर चुकाई। कैसे? यीशु की मृत्यु के द्वारा। तो ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाया है। जब आपने परमेश्वर के वचन को अपने लिए सुना और उसके साथ अग्रीमेंट में आए, उसके साथ राजी हुए हैं। मैंने आपको बोला अभी, चर्च जाने वाले जरूरी नहीं है कि वो आजाद हैं। 20 साल से या 30 साल से या 40 साल से अगर कोई चर्च जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहां से आजाद हो गया, शैतान से आजाद हो गया। लोग आजादी को अलग मायना दे देते हैं। आजादी मतलब अब मैं पाप करूंगा, अब मैं जुआ खेलूंगा, अब मैं चोरी करूंगा, अब मैं झूठ बोलूंगा, अब मैं नाइट क्लब जाऊंगा, मैं गलत काम करूंगा। आजादी की ये डेफिनेशन नहीं है। आजादी का मतलब मन में आजादी। सच्ची आज़ादी वो नहीं आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बड़े बड़े घर हैं, आपके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, आप जो मर्जी जब मर्जी खा सकते हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं, जितने मर्जी गलत काम कर सकते हैं। ये आज़ादी नहीं है, ये शैतान के बंधन में है आप। जब ऐसा लाइफस्टाइल होता है तो सच्ची आज़ादी क्या है? सही चुनाव करना सच्ची आजादी है। सही चुनना, मैं इसको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूं। जब आप अपने अंदर कंडेम फील नहीं करते, वो शैतान का जो क्या बोलूं मैं, जो उसने आपके अंदर एक गढ़ बनाया होता है ना, स्ट्रॉन्ग होल्ड अंदर बनाया होता है। जिस दिन आपको ये समझ आता है परमेश्वर आपको कंडेम नहीं करते, लिखा ना, परमेश्वर ने संसार पर दोष नहीं लगाया उनके पापों के लिए, बल्कि उनके साथ मेल मिलाप कर लिया है। अब परमेश्वर ने खुद चुना आपके साथ मेल मिलाप करना, और अब आप पर कौन दोष लगा सकता है, या आपकी लाइफ में आपको चंगाई से कौन रोक सकता है, आपको मतलब आशीषें आपकी लाइफ में कौन रोक सकता है, कि या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कौन तोड़ सकता है? कोई भी आप पर दोष नहीं लगा सकता, ना ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर सकता है। आमेन, हालेलुया। तो क्यों भिखारी बने रहते हैं हम, या क्यों निराशा में, क्यों उदासी में, क्यों परेशान, क्यों चिंता में, क्यों डिप्रेशन में, क्यों एंग्शियस हम लोग घूमते रहते हैं, जबकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये परमेश्वर चाहते हैं हम यहाँ से आज़ाद हो जाएं। आज आप देखो, लोगों के पास अथाह पैसा है, जायदाद है, अथाह है, हर चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ कैद में है, यहाँ आज़ाद नहीं है। बस सच्ची आज़ादी, मन में आज़ादी, जब आप ये रिसीव कर लेते हैं। सुनते तो बहुत बार है, रिसीव नहीं करते। जिस दिन आप रिसीव कर लेते हैं ना, कि अब जो रोमन्स 8:1 में लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा, दोष की आज्ञा अब नहीं है। अब क्योंकि आपका जीवन मसीह में है, इसीलिए दंड के। यूहन्ना 3:17, जॉन 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा
कि वो उन पर दोष लगाए या उनको दंड दे। यीशु इसलिए नहीं आए थे, बल्कि इसलिए आए ताकि वो जगत जो है उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। तो एक ही बार में सभी पापों का प्रायश्चित यीशु ने हमारे लिए अपनी देह पर चुका दिया है। आमेन। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। बस। और हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने, यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हमने प्यार इसी से जाना। परमेश्वर की भलाई को हमने, परमेश्वर के प्यार को ऐसे ही देखा कि हमारी जगह पर जो दुख हमें सहना था, जो मृत्यु हमारे नाम की थी, जो पाप हमारे लेखे के थे, वो सारे के सारे अपनी जान देकर पूरी तरह चुका दिया और हमें आज़ाद कर दिया। हमने प्यार इसी से जाना। 1 जॉन 4:10, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमेन। प्यार वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं। लोग बोलते हैं, अरे मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूँ, बिना जाने कि पहले उन्होंने हमसे प्यार किया। पहले परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया। लिखा प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमने नहीं किया अपने पापों का प्रायश्चित, हमने सिर्फ यीशु की तरफ मुंह किया। हमने सिर्फ जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया था उसके साथ हम राजी हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए इस काम को पूरा किया। तो परमेश्वर ने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। रोमन्स 5:8, रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। परमेश्वर अपने प्यार की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ठीक है। हम पूरे दुनिया के लिए कहा गया, जब आप पैदा नहीं भी हुए थे, अभी जो पैदा हुए नहीं है, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। उनके भी पापों की कीमत यीशु ने एक ही बलिदान, हमेशा के लिए एक ही बलिदान, पूरे संसार के लिए काफ़ी है, जो यीशु ने आज से 2025 साल पहले लगभग यीशु ने अपना बलिदान दिया। वो पूरे संसार के लिए, हमेशा के पापों के लिए, हमेशा के लिए एक ही बलिदान काफ़ी है। आमेन। क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इब्रानियों 10:10, Hebrews 10:10। Hebrews 10:10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम क्या कर दिए गए हैं? पवित्र। ओहो, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं परमेश्वर ने वचन में? आप क्या कर दिए गए हो? पवित्र। दोबारा बोलना जरा। पवित्र। किसकी वजह से? यीशु के एक ही बलिदान के कारण, एक ही, आप हमेशा के लिए पवित्र बना दिए गए हो। परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया। इसलिए इस जुबान से अपने आप को कंडेम करना बंद करो। अपने लिए गलत शब्द बोलने बंद करो इस जुबान से। जो यीशु ने कर दिया उसको बोलना शुरू करो कि धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा आपने मुझे हमेशा के लिए पवित्र कर दिया है और मैं पवित्र हूं। ये बोलना शुरू करो, बजाय खुद को कंडेम करने के, बजाय खुद को पापी, आज भी पापी समझने के। समझ रहे?
तो आप नो कंडेमनेशन जोन में चलोगे। आप जो विश्वास करोगे वही चलोगे आप। तो आपको बोलना पड़ेगा ताकि आपके जीवन से वो उत्पन्न हो। Hebrews 10:14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अब जो पवित्र किए थे उनको सिद्ध भी कर दिया। सिद्ध क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? गुंजाइश ही ना हो। एक पेंटर, सोचो, एक जो प्रोफेशनल पेंटर है ना, वो पेंटिंग बनाता है दिनों में, महीनों में, है ना, 6 महीने लग गए, 8 महीने लग गए, 10 महीने, साल लग गया। वो पेंटिंग को कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, जहाँ भी ज़रूरत होती है उसको बनाता है, उसको सुधारता है, उसको और बेटर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन वो परफेक्शन के साथ पूरी हो जाती है, वो अपना ब्रश उठा के रख देता है कि अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब अब मैंने इसको परफेक्ट बना दिया है, जैसा मैं चाहता था मैंने इसको बना दिया है, जैसा मुझे पसंद था मैंने इसको बना दिया है। परमेश्वर ने भी जैसा वो चाहते थे वैसा आपको बना दिया है, जैसा वो पसंद करते हैं वैसा आपको बना दिया है, जैसा उनको अच्छा लगता है उन्होंने आपको तैयार कर दिया है। अब खोपड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है? खोपड़ी में। बोलो मेरी खोपड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है? ना तो परमेश्वर में प्रॉब्लम है, ना वचन में प्रॉब्लम है, हमारी खोपड़ी में प्रॉब्लम है। क्योंकि पुराना जो भी सुना था वो भरा हुआ भी वहां पे। वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको परफेक्ट बना दिया, सिद्ध बना दिया। आप में कोई दोष, कोई घटी, कोई कमी नहीं है आप में। इसलिए खुद पर दोष लगाना बंद करो, पास्ट का रोना बंद करो। पिछली बातों को, ये क्यों किया, मेरी गलती से हुआ, मुझे ये करना, मुझे ये पूछना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था। अरे भाई रोना बंद करो, बंद कर दो पिछली बातों को। अब आप नई सृष्टि हो, पुरानी सारी बातें बीत गई, सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। परमेश्वर बोलते हैं अपना मन उन पुरानी बातों से हटाओगे तो ही तो मैं तुम्हें आगे लेके चल पाऊंगा। तुम अपना मन उन पुरानी बातों पे आज भी लगा के बैठे हुए हो तो मैं तुमको नए मार्ग पर कैसे चलाऊंगा? नया जो जीवित मार्ग है उस पे कैसे चला पाऊंगा मैं तुमको? तो तुमको वो पुराना जो भी पसंद नहीं था, तुमको बुरा हुआ, आप सही थे, मैं आज ही आपको बोलती हूँ जी, आप तो हमेशा से इनोसेंट थे, बोलने वाले थे, दुनिया ही खराब थी, दुनिया ही चंट थी, दुनिया ने आपका फायदा उठाया, लोग बहुत बुरे हैं, लोग बहुत गंदे हैं, लोग बहुत खराब थे, आपके रिश्तेदार भी बहुत खराब थे, आप इनोसेंट हैं, आपके दोस्त बड़े खराब थे, आपका नाजायज फायदा उठा के गए, सब बहुत खराब थे, बहुत खराब थे। बट अब क्या उसी का रोना रोते रहेंगे हम सारी जिंदगी? उसी को लेके बैठे रहेंगे? सांप निकल गया, लकीर पीट रहे हैं हम बैठकर। परमेश्वर बोलते हैं अब तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम पवित्र हो, तुम सिद्ध हो, तुम्हें मैंने शुद्ध बना दिया, तुम्हारे सारे पापों की कीमत चुका दी। यीशु आए, यीशु के एक ही बलिदान ने वंस एंड फॉर ऑल सबके लिए क्रूस पर काम पूरा कर दिया है। अब उस पूरा हुए काम में चलो जो मैंने कर दिया है। ये जब आप नो कंडमनेशन जोन में चलोगे ना, ये आपके अंदर ऐसी शांति, ऐसा रेस्ट लेके आएगी ना, जब आप ये मान जाओगे ना कि मैं पापी नहीं हूं, अब मैं अब गलती करूंगा भी तो मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, मैं पाप करूंगा भी मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, मैं धर्मी से पापी नहीं बन जाऊंगा। परमेश्वर ने जब मुझे डिक्लेयर कर दिया, स्वर्ग ने जब मुझे डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, यीशु मसीह पर विश्वास क्योंकि मैंने किया है, इसीलिए यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाकर हमेशा के लिए अपनी पहचान के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ एक कर मुझे जोड़ दिया है। ठीक है, वो मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे लिए इस काम को पूरा किया है, वो मुझे प्यार करता है। आप जब ये बातें मेडिटेट करने लगोगे ना, अपने अंदर सोचने लगोगे, मैं सच बताऊं, परमेश्वर आपको विजन में भी
वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आपकी इमेजिनेशन में ये सच्चाइयाँ घूमने लगेंगी, और जब ये सच्चाइयाँ आपकी इमेजिनेशन में घूमने लगेंगी ना, छुटकारे आएंगे, हीलिंग आएगी, चंगाई आएगी। आप भरपूरी को देखोगे अपनी लाइफ में हर स्टेप पर। फिर आप अपने आप को दोष लगाना, आरोप लगाना आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई आरोप लगाने वाली, दोष लगाने वाली आवाज आएगी जो कि 100% सच है, आपने हाँ वो किया था, आपको उसको एंटरटेन नहीं करना। आपको उसके साथ अब राजी नहीं होना, क्योंकि आपको पता है अब वो पुरानी सृष्टि नहीं है जिस पर शैतान प्रभुता करता था और अपने हिसाब से बोल बोल के चलाने की कोशिश करता था। अब आप नई सृष्टि हो, होली स्पिरिट आपके अंदर आ चुके हैं। होली स्पिरिट की आवाज़ को सुनो जो वो आपके अंदर कहते हैं। वो हमेशा आपको इनकरेज कर रहे होते हैं, वो आपको हमेशा आपकी नई पहचान के बारे में बता रहे होते हैं। अब आप कौन हो? यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम की वजह से परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, वो आपको हर टाइम आपके अंदर से इनकरेज कर रहे होते हैं, आपको उठा रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? जो लोग दोष लगा रहे होते हैं ना अपने आप को, वही क्या बोलूं मैं, बहुत डिफिकल्ट लोग होते हैं, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल में होते हैं, इसीलिए एनवायरनमेंट में भी स्ट्रगल आता है। जो अंदर इजी गोइंग होते हैं, जो खुद को कंडेम नहीं कर रहे, जो आज सच को जान चुके हैं, जो अंदर से आजाद हो गए हैं ना, वो एनवायरनमेंट को भी हल्का रखते हैं, क्योंकि वो अंदर से आजाद है। यहां ये बात कहने के पीछे मेरा क्या मतलब है? जब आदम ने पाप किया था ना, ध्यान से सुना, जब आदम ने पाप किया था, सॉरी हव्वा ने, जब हव्वा ने पाप किया तो पहले उसने फल खाया, उसके बाद उसने आदम को खिलाया, ठीक है। परमेश्वर आए, परमेश्वर ने आके आदम को बोला, आदम आदम, जो वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने को मना किया था, क्या तूने वो खा लिया? वो बोलता नहीं 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 परमेश्वर, मैंने नहीं खाया। वो जो स्त्री तूने दी थी ना, वो जो स्त्री तूने मुझे दी थी ना, उसने मुझे वो खाने के लिए बोला, तो मैंने वो खाया। और वो हवा क्या? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं खाया, शैतान के बहकावे में आ गई मैं, उसके बहकावे में मैंने आके खाया। तो ये क्या समझ में आ रहा है? पता है आपको क्या समझ में आ रहा है? जो कंडमनेशन है ना, वो जजमेंट लेके आती है। जब इंसान अपने अंदर कंडेम फील करता है ना, वो दूसरों को जज करने में ही लगा रहता है। मेरी वजह, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसने ऐसा किया था, ये ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, ये ऐसा ना करना, मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, इसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया मेरे पास की लाइफ में, उसकी वजह से ऐसा। वो ओनरशिप नहीं लेता। समझ रहे हैं आप? ये सब आदम से विरासत में आज भी लोगों में रन कर रहा है। जो लोग फैमिली में आज विश्वासी हैं, जो अनुग्रह के सच को जानते हैं, जो नो कंडेमनेशन जोन में रहते हैं, वो मौका नहीं ढूंढते कि मैं कैसे अपना दोष दूसरे पे डाल दूं। मैं बोल दूं तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तूने ये किया, तूने वो ना किया होता, तो वो उसी में ही रहते हैं। और क्योंकि वो अभी खुद आजाद नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं गिल्ट में है, खुद भी कहीं ना कहीं खुद को कंडेम कर रहे हैं, इसीलिए वो आज दूसरों को भी कंडेम कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? लेकिन जब आप खुद को कंडेम करना बंद कर दोगे ना, आप दूसरों को कंडेम करना बंद कर दोगे। आपको कोई नहीं चाहिए होगा कि 4 लोग बैठे और बैठ के हम उसको जज करें, उसको जज करें, उसको जज करें, उसको जज करें, फलाना खराब है, वो खराब है। यहां तक कि आपस में जो क्लोज रिलेशनशिप्स है ना, वो भी एक दूसरे को लेके जजमेंटल रहते हैं। लेकिन जब आप खुद आजाद हो जाएंगे ना कि परमेश्वर मुझे जज नहीं कर रहे, वो मुझे कंडेम नहीं कर रहे, मुझे उन्होंने जैसी मैं थी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, उनका 100% 100% अप्रूवल मेरे साथ है। अब वो हमेशा मेरे लिए खड़े हैं, वो हमेशा मेरी तरफ हैं, वो मेरी और हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इस उसमें जीने लगेंगे ना, सच्चाई में, आप दूसरों को भी आज़ाद कर देंगे। आप नहीं तो बड़ा मज़ा आता है, ये छोटी छोटी देखो आप टुकड़ियाँ बैठी होती है ना, 4 औरतों की, आदमियों की, क्या कर रहे होते बैठ के, किसी एक को मुद्दा बना लेते हैं और उसका ठट्ठा मजाक उसका उड़ रहा होता है। लेकिन जब आप आज़ादी में चलने लगते हैं ना, तो आप मज़ा नहीं लूट रहे होते। आप डिफरेंस समझना, आप मज़ा नहीं लूट रहे होते कि मैं बहुत ना लोग इंजॉय करते हैं इसको। जब दूसरे पर जजमेंट लगाते हैं ना, जज करते, तो बड़ा इंजॉयमेंट होता है उसमें। ये आदम से चला आ रहा है, कर्स है ये। क्या है ये? कर्स है ये। हम मज़ा नहीं लूट, मतलब वो पता नहीं कैसे समझा पा रही हूँ, मैं समझा पा रही हूँ। पहले हमें बड़ा मज़ा आता था, सारी रात जाग के यही काम किया करते थे। हम बैठते थे, जब फैमिली बैठती थी, फ्रेंड्स बैठते थे, हम यही काम किया करते थे पूरी रात। इसको जज करना, उसकी बात करके जज करना, उसकी बात करके जज करना। बट ये कर्स है, ये श्राप है जो आदम से चला आ रहा है। आज हम आज़ाद किए गए हैं। गलेशियन 5:1 में लिखा है, गलातियों 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूझो। मसीह ने आज़ाद बने रहने के लिए हमें आज़ाद किया है। वचन में लिखा है, उसी में स्थिर बने रहो, वापिस से बंधनों में मत जाओ, मत जाओ वापिस। वो ट्रैप है शैतान का, उधर मत जाओ। सबसे पहले अपने आप को ये जान लो, यीशु आए थे, मुझ पर दोष लगाने नहीं आए थे। यीशु आए थे ताकि मैं पूरी तरह से आज़ादी को पालूं। यीशु मुझे आज़ाद करने आए थे, किससे? पाप से, दोष से, दंड से, न्याय से मुझे आज़ाद करने आए थे, और यीशु ने इस काम को पूरा कर दिया है। अब मैं परमेश्वर का प्रिय बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। हाँ, मैं आज भी गलती करूँगा, नहीं करेंगे? हम आज भी गलती करते हैं, हम आज भी पाप करते हैं। ऐसा कोई इंसान ये बता दे जो आज गलती नहीं करता। विश्वास में आने के बाद हम सब करते हैं। झूठ नहीं बोलते, बुरा नहीं मानते, चिंता नहीं करते, इनसिक्योर फील नहीं करते। ये सब कुछ हम आज भी करते हैं, लेकिन हम उसमें बने नहीं रहते हैं। जैसे ही हम परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, हम उसमें से बाहर आ जाते हैं। शैतान वो थॉट देने आता है, वो विचार हमें देने आता है। हम कुछ क्षण के लिए भटक सकते हैं, लेकिन वापस जैसे ही पवित्र आत्मा हमें अंदर से बताते हैं, इनकरेज करते हैं, हम उसमें से बाहर आ जाते हैं। हम उसमें बने नहीं रहते, वो वाले इमोशंस में हम बने नहीं रहते, है ना। दुष्ट आता है ताकि हम उन इमोशंस में बने रहें, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी ज़िंदगी से? हम सच को पकड़ कर रखें। वो जज को याद करें जो जज की कुर्सी पे बैठा था, सामने उसका वो बेटा था जिसको वो बहुत प्यार करता था, उसका दिल रो रहा था, उसको जजमेंट उस टाइम पर देना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही परमेश्वर भी बहुत दुखी हुए थे जब आदम ने पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला। उसके पापों की कीमत यीशु में आके पूरी तरह परमेश्वर ने चुकाई, और आपको और मुझे पूरी तरह से आज़ाद कर दिया है परमेश्वर ने। वो इतने प्यार करने वाले, इतने भले और इतने अच्छे पिता है कि वो न्यायी तो हैं ही, पर प्रेम करने वाले परमेश्वर है। न्याय भी किया उन्होंने आपके पापों का, जो आपने किए थे, जो आदम से रिसीव किए थे आपने, लेकिन क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने यीशु की देह पर आपके सारे पापों की कीमत चुका दी है। क्यों चुकाई है? क्यों चुकाई है? हाँ, प्यार करते हैं, ताकि आप आज़ादी में चलें, आशीषों में चलें,
है ना, सही चुनाव कर सके अपनी लाइफ में, पहले नहीं कर सकते थे। मैंने बहुत बार एक बात आपको बोली, लास्ट बात बोल के खत्म करूंगी। जब आप विश्वास में नहीं थे, ध्यान से समझो, जब आप विश्वास में नहीं थे तब भी आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे थे। आज जब आप विश्वास में हैं तो भी आप अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं। दो पावर है, एक शैतान की, एक परमेश्वर की। जब आप विश्वास में नहीं थे तो किसकी पावर थी जो आपको चला रही थी? शैतान की पावर आपको चला रही थी। आप खाली, क्या बोलूं मैं, आप खाली उस आवाज को सुनकर, क्योंकि अंदर उसका कंट्रोल था आपके पास, शैतान का कंट्रोल था ना पहले, क्योंकि आदम ने वो कंट्रोल शैतान को दे दिया था, तो वो कंट्रोल आपके अंदर था, तो आप उसके चलाए से चल रहे थे। अभी परमेश्वर ने आपको छुड़ा दिया है। अभी परमेश्वर ये नहीं चाहते कि जब शैतान आपको बाहर से बहकाने के लिए आए आप उस आवाज को सुनो। परमेश्वर चाहते हैं अंदर से वो जो उनकी आवाज आती है, आप उस छोटी आवाज को, धीमी आवाज को सुनकर आप चलो। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आज हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए से चलने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम उनके चलाए से चलें, उनकी बुद्धि के द्वारा चलें, उनकी समझ के अकॉर्डिंगली हम चलें। जैसा वो चाहते हैं हम वैसा सोचें, जो उनकी इच्छा है वो हमारी इच्छा हो जाए, जैसा वो देखते हैं चीज़ों को हम वैसा देखें, है ना, हम उसके मुताबिक चलें। तो आप आज आज़ाद किए गए हैं ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलें। परमेश्वर की आवाज़ दोष लगाने वाली आवाज़ नहीं है। बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लोग बोलते हैं मुझे आवाज़ पहचान नहीं है कि परमेश्वर की कौन सी आवाज़ है, शैतान की कौन सी आवाज़ है, जी मेरी कौन सी आवाज़ है। कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी पहचान है, परमेश्वर की आवाज़ कभी आपको कंडेम नहीं करेगी। आप कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर लो, वो आप पर दोष नहीं लगाएगी। शैतान तो दोष लगाने वालों में से ही है। वचन में लिखा है भाइयों पर दोष लगाने वाला, रेवलेशन में लिखा है भाइयों पर दोष लगाने वाला एक ही है और वो शैतान है। तो परमेश्वर कभी भी आप पे दोष नहीं लगाता। कितनी वर्सेस मैंने आपको पढ़ा दी। परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा यीशु को वो जगत पर दोष लगाए, बल्कि इसलिए ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। आमेन। एक और वर्स पढ़ लो, खत्म। जॉन 12:47। क्या लिखा है? अगर कोई मेरी बातें सुनकर, यीशु ने कहा, नहीं मानता तो मैं उस पर दोष नहीं लगाता। इससे जब बड़ा आपको उदाहरण क्या चाहिए? यीशु ने बोला अगर मेरी बातें कोई सुनकर, जो मैं बताता हूं, मेरी बातें सुनकर कोई नहीं मानता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं आया परंतु जगत का उद्धार करने में आया हूं, मैं दोष लगाने नहीं आया हूं। तो अगर कोई मेरी बातें सुनकर, आप सुनकर नहीं मानते हैं ना, कभी कभी आते हैं ना, बहुत टाइम तक आते रहते हैं, बच्चन आपसे बात करता रहता है, आप सुनकर नहीं मानते, तो वो आप पर दोष नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि यीशु ने बोला मैं इस काम के लिए भेजा ही नहीं गया, मैं इस काम के लिए आया ही नहीं हूँ कि मैं आकर लोगों पर दोष लगाऊं। मैं भी आया हूँ ताकि लोगों का उद्धार कराऊं। और आगे वो कहते हैं यीशु यूहन्ना 12:48 में, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसका न्याय करने वाला वचन है, मैं नहीं हूं। उसका न्याय करने वाला वो वचन है जो मैंने कहा है, वही पिछले दिन उसे दोषी ठहराएगा। जब न्याय का दिन आएगा वचन न्याय खुद कर लेगा, क्योंकि हर एक तक परमेश्वर ने अपना सुसमाचार का वचन पहुंचाया है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वचन में लिखा है, वो विनाश से बच जाता है। जो विश्वास नहीं करता वो खुद दोषी ठहराया जाता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर कभी किसी पर दोष नहीं लगाते।
लोग चीख चीख कर चर्चिज में पुलपिट को इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर सजा देंगे, परमेश्वर दोष लगा रहे हैं, पवित्र आत्मा दोष लगा रहे हैं, वो कबूतर है पवित्र आत्मा, वो जब तुम पाप करते हो वो उड़ जाता है, वो चला जाता है तुम्हारी लाइफ से, परमेश्वर तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों पर दंड लाएंगे। पता नहीं कौन सी बाइबल में से वो ये बातें निकाल निकाल कर लेकर आते हैं। आपके सामने मैंने आयतें पढ़ी हैं, परमेश्वर किसी पे दोष नहीं लगाते। ये भी हमने पढ़ा 2 कोरिन्थियन 5 के 19 में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने बोला मैं जगत के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाता। यीशु ने बोला अगर मेरी बातें कोई सुनकर नहीं मानता मैं उस पर दोष नहीं लगाता। यीशु ने कहा जब समय आएगा, ठीक है, वचन जो उनको बताया गया है वो वचन जो है ना, क्योंकि उन्होंने नहीं चुनाव किया सही, जो उद्धार दिलाने वाला था, जो दोष मुक्त करने वाला था, जो न्याय से छुड़ाने वाला था, जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तो उन्होंने तो वो रास्ता खुद ही चुन लिया, वो न्याय उन्होंने खुद कर दिया। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर हमारे अच्छे परमेश्वर, अच्छे प्यार करने वाले भले पिता हैं। वो आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, पूरी बुद्धि से प्यार करते हैं, होशो हवास के साथ प्यार करते हैं, आपको जानते हुए कि आप मतलब आपको पूरी रीति से जानते हुए, समझते हुए आपको वो प्यार करते हैं, अपनी पूरी पावर के साथ वो आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी गलती नहीं करते हैं। और समझ जाओ आज अपने आप को, ये अपने अंदर ये चीज़ को धार के जाओ, चुनाव करके जाओ कि मुझे नो कंडमनेशन जोन में रहना है। मुझ पर कोई दोष लगाने वाली आवाज़ को मैं रिसीव नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, क्योंकि परमेश्वर मुझ पर दोष नहीं लगाते, वो दंड नहीं देते, वो उन्होंने मेरा न्याय, क्योंकि मेरे सारे पापों का दोष, दंड, न्याय यीशु की देह पर चुका दिया है। मेरा कर्जा नील कर दिया, मेरा अकाउंट जीरो कर दिया जो पाप का था, लेजर फाड़ दिया परमेश्वर ने, जिसमें मेरे खिलाफ बातें लिखी हुई थी, वो लेजर फाड़ दिया परमेश्वर ने और मुझे उन्होंने आज़ाद कर दिया है। और अब मैं अबंडेंट लाइफ को जीने के लिए चुना गया हूँ और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, उनके साथ रिलेशनशिप को एंजॉय करने के लिए मैं चुना गया हूँ। समझ रहे हैं आप? अब आप दोष लगाने वाली आवाज़ को एंटरटेन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? आज अगर आपने यहाँ एक ये बात ले ली ना, जिसको कोर्ट ने इनोसेंट ठहरा दिया, उसको कौन गिल्टी ठहरा सकता है? एक इंसान जब कोर्ट से निकला इनोसेंट करार होके, उसको कौन गिल्टी कर सकता है? परमेश्वर ने आपको पैरोल पे नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं आप? जब किसी को पैरोल पे छोड़ा जाता है ना, उसको बार बार जाके हाजिरी लगानी पड़ती है, बार बार जाके साइन करने पड़ते हैं अपने बारे में कि मैं हूँ, यहीं पे ही हूँ भाई। उसको पैरोल पे बार छोड़ा जाता है। परमेश्वर ने आपको पूरा बरी किया है, गेट खोल दिया कि चलो आजाद हो तुम, भरपूरी में जीवन जीने के लिए। उस आवाज को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो हम पर दोष लगाए। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, किसी ने भी कुछ भी किया हो, मसीह में कोई रिग्रेट्स नहीं है, पछतावा नहीं होता। पछतावा भी एक वर्ड कंडमनेशन का ही है। समझ रहे हैं आप? सीखा है आपने। नेक्स्ट वीक इसको आगे लेके चलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों
से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, प्रभु यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। हमारे प्रिय यीशु, हमारे प्रेमी प्रभु, आपको दिल से हम महिमा देते हैं और धन्यवाद देते हैं। यीशु, हमसे आपने इतना प्यार किया कि अपने प्राणों को बलिदान कर दिया हमारे लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु, हमें अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, अपने दाहिने पर अपने संगी वारिस बनाया, आपने अपने साथ मुर्दों में से जिंदा किया हमें। हम आपको उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद यीशु, आप हमारे लिए पाप बने ताकि हम आप में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आज हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं आप पर विश्वास करने के द्वारा। मैं इन सब को ब्लेस करती हूँ, जितने लोग ऑफलाइन हैं, ऑनलाइन हैं। प्रभु, आपके क्रूस पर पूरा हुए काम की घोषणा मैं इनके ऊपर करती हूँ। आपके छुटकारे की घोषणा मैं इन सब के ऊपर करती हूँ यीशु। आपकी महिमा को, आपकी ग्लोरी को मैं इनके ऊपर बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आपके प्रेम की घोषणा मैं इन सब के ऊपर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। नो कंडेमनेशन का गिफ्ट दिया है आपने हमें यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति नो कंडेमनेशन का गिफ्ट रिसीव करने पाए, क्योंकि जब तक ऊपर से नहीं दिया जाता अच्छा वरदान, कोई रिसीव नहीं कर सकता। और हर एक अच्छा गिफ्ट ज्योतियों के पिता की ओर से है। नो कंडेमनेशन का गिफ्ट आपने हमें दिया है, रिसीव करो इसी समय प्रभु यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, नो कंडेमनेशन के गिफ्ट को रिसीव करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिसे परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया, उस पर कोई दोष नहीं लगा सकता। धन्यवाद परमेश्वर, आज से ये आपकी आज़ादी में चलेंगे, आपके छुटकारे में चलेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, मैं ब्लेस करती हूँ इन सबको, इनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करती हूँ, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। इनके हाथों के कामों पर आप अपनी आशीष को दीजिए प्रभु जी। ये जहाँ भी जाते हैं ये मेल मिलाप का सुसमाचार लेकर जाएं, क्योंकि आपने जैसे इनके अपराधों का दोष इन पर नहीं लगाया प्रभु, यही मेल मिलाप का संदेश ये दूसरों के पास लेकर जाए कि परमेश्वर तुम पर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे पापों का दोष तुम पर नहीं लगाते, क्योंकि ये काम यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए उन्होंने पूरा कर दिया इस कार्य को। वंस एंड फॉर ऑल, सारे मनुष्य जाति के लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने इसे पूरा कर दिया। और आज हम सिद्ध बना दिए गए हैं, पवित्र बना दिए गए हैं यीशु के द्वारा, प्रेम किए गए हैं यीशु के द्वारा, स्वीकार किए गए हैं यीशु के द्वारा, अप्रूव्ड है यीशु के द्वारा, योग्य बना दिए गए हैं यीशु के द्वारा, चंगे कर दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आशीषित बना दिए गए हैं, धर्मी बना दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस हाँ और आमीन के साथ आज हमारे लिए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता, इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। आपके अनुग्रह से इन सब के पास हर समय सब कुछ की अबंडेंस रहेगी, यहाँ तक कि अच्छे काम करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।